कभी कभी हम यह सोचते हैं कि अच्छाई का मार्ग कठिन क्यों होता है, जबकि बुराई का रास्ता आसानी से प्राप्त हो जाता है। यह हमारे भीतर की मानसिकता और समाज के ढांचे पर निर्भर करता है। अच्छाई को चुनना अक्सर दर्दनाक होता है, क्योंकि यह हमें बहुत से त्यागों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। अच्छाई हमें यह सिखाती है कि दूसरों का भला करना, दूसरों के लिए खुद को खपाना हमें आत्मिक संतोष और शांति देता है, जबकि बुराई का मार्ग हमें झूठ, धोखा और स्वार्थ के साथ अस्थायी लाभ देता है, लेकिन इसका अंत कभी अच्छा नहीं होता। अच्छाई वह है जो हमें किसी के दुख में साथी बनाती है, जबकि बुराई हमें अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की भावनाओं से खेलने की अनुमति देती है। अच्छाई का मार्ग बहुत कठिन होता है, लेकिन यह हमें इस दुनिया में सच्ची शांति और सुख की ओर ले जाता है। जब हम अच्छाई की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो हमें न केवल अपनी आत्मा की शांति मिलती है, बल्कि हमारे कार्यों से दूसरों के जीवन में भी बदलाव आता है। अच्छाई की शक्ति अद्भुत होती है। यह न केवल हमारी दुनिया को बदल सकती है, बल्कि यह हमारे भीतर भी गहरे बदलाव ला सकती है। जब हम अच्छे कार्य करते हैं, तो हमारी आत्मा में एक गहरी संतुष्टि होती है। यह संतुष्टि हमारे भीतर सकारात्मकता का संचार करती है, जिससे हम और अधिक अच्छाई की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। अच्छाई का कोई आकार या रूप नहीं होता, यह अनदेखी होती है, लेकिन इसका असर सभी पर पड़ता है। जैसे जैसे हम दूसरों के जीवन में अच्छाई फैलाते हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर भी अच्छाई का संचार होता है। अच्छाई केवल एक भावना नहीं है, यह एक जीवन जीने का तरीका है। जब हम सच्चाई, दया और सहानुभूति से जीवन जीते हैं, तो हम न केवल खुद को बेहतर इंसान बनाते हैं, बल्कि हम अपनी दुनिया को भी एक बेहतर स्थान बनाते हैं। अच्छाई हमेशा अंधेरे में उजाला लाती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि कोई भी बुरी ताकत स्थायी नहीं हो सकती। अच्छाई का प्रभाव समय के साथ और भी गहरा होता जाता है, और यह न केवल एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाती है, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा देती है। बुराई हालांकि एक अस्थायी समाधान प्रस्तुत करती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और स्थायी होता है। बुराई में हमेशा कुछ ना कुछ खोने का डर होता है। यह हमें किसी और के दुख से खुशी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, और यह हमारे भीतर असंतोष और बेचैनी पैदा करती है। बुराई की ताकत हमेशा हमें आत्मकेंद्रित बनाती है, जिससे हम दूसरों के अधिकारों और भावनाओं का उल्लंघन करते हैं। जब हम बुराई का सहारा लेते हैं, तो हम अपने भीतर की शांति खो बैठते हैं, और समाज में भी एक नकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। बुराई का प्रभाव हमारी सोच पर गहरा असर डालता है। यह हमें यह विश्वास दिलाती है कि जीवन केवल हमारे स्वार्थ के बारे में है, और दूसरों के दुखों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम बुराई के मार्ग पर चलते हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी आत्मा से दूर होते जाते हैं। बुराई अंततः हमें अकेला कर देती है, क्योंकि हम केवल अपने लाभ के बारे में सोचते हैं और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता खो बैठते हैं। हमारे सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं, अच्छाई और बुराई। यह चुनाव केवल हमारी बाहरी दुनिया के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की गहराई में भी घटित होता है। अच्छाई को चुनने का मतलब है अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए काम करना। यह एक मुश्किल निर्णय हो सकता है, लेकिन यह वही निर्णय है जो हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है। जबकि बुराई को चुनना आसान हो सकता है, लेकिन यह हमें कभी भी सच्ची संतुष्टि नहीं देती। हमेशा यह याद रखें कि अच्छाई का रास्ता कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन यह वह रास्ता है जो हमें सही दिशा में ले जाता है। जब हम अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं, तो हम न केवल अपनी आत्मा को शांति और संतुष्टि देते हैं, बल्कि हम अपनी दुनिया को एक बेहतर स्थान भी बनाते हैं। बुराई का रास्ता अंततः हमें अंधेरे में ले जाता है, जबकि अच्छाई का मार्ग हमेशा हमें उजाले की ओर मार्गदर्शन करता है।
अच्छाई और बुराई के बीच का यह संघर्ष केवल मानवता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी धार्मिक ग्रंथों और उपदेशों में अच्छाई को सर्वोच्च माना गया है। भगवान का मार्गदर्शन भी हमें अच्छाई की ओर ही ले जाता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया था कि कर्मयोग और भक्ति का मार्ग हमेशा अच्छाई की ओर ले जाता है। धर्म, सत्य और अहिंसा ये सभी अच्छाई के स्तंभ हैं, जो हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अच्छाई और बुराई का यह संघर्ष हमारी आत्मा के भीतर चलता रहता है और हर दिन हमें यह निर्णय लेना होता है कि हम किस मार्ग पर चलेंगे। यदि हम अच्छाई का मार्ग चुनते हैं, तो हम केवल अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं करते, बल्कि हम पूरी दुनिया में सकारात्मकता का संचार करते हैं। बुराई का मार्ग हालांकि अस्थायी सुख दे सकता है, लेकिन यह हमारे आत्मिक विकास में कभी भी सहायक नहीं हो सकता। अच्छाई और बुराई का संघर्ष अनंत है, लेकिन यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्ची शक्ति अच्छाई में है। बुराई का मार्ग भले ही आसान लगे, लेकिन यह हमें कभी सच्ची शांति और संतुष्टि नहीं दे सकता। अच्छाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमें आत्मिक संतुष्टि, शांति और जीवन का सच्चा उद्देश्य प्रदान करता है। हर दिन हमें यह चुनाव करना होता है कि हम किस दिशा में कदम बढ़ाएंगे, और यह चुनाव हमें अपने जीवन को बेहतर और सार्थक बनाने का अवसर देता है। अच्छाई की ताकत अनमोल है और हमें इसे अपनाना चाहिए, ताकि हम न केवल अपने जीवन को बल्कि पूरी दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकें। यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपकी मदद और समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अगली बार फिर से मिलें। आपका धन्यवाद।